बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, इनके बाद हमारे पास अगला स्टॉल है और यहाँ बच्चों ने लिख रखा है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। तो बताया जाए क्या है आपके पास और आपने क्या रखा है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट से? इसे ऊर्जा मिलता है और काम करने की शक्ति। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा और काम करने की शक्ति मिलती है। क्या क्या आपने शामिल किया है कार्बोहाइड्रेट में? चीनी है, गुड़ है, शहद है, गन्ना है, आलू है, गेहूं चावल है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चीनी, गुड़, शहद और गन्ना, आलू, मक्का, गेहूं, चावल। तो सेवन करो इनका पक्का। कार्बोहाइड्रेट के लिए है भंडार, इनसे मिलता ऊर्जा पार, ऊर्जा मतलब काम करने की शक्ति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसके बाद कुछ छोटे बच्चे भी हमारे पास हैं और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा स्टॉल रखा है। क्या रखा है आप लोगों ने बच्चे? प्रोटीन के स्रोत रहे हैं। ये प्रोटीन के स्रोत हैं। क्या क्या रखा है आपने अपने रूटीन में? राजमा दाल है, मसूर का दाल है, बड़ी सोयाबीन है, बादाम है, चना का दाल है, चना है, मूंग दाल है, सोयाबीन के दाने और अरहर दाल है। बहुत बढ़िया। प्रोटीन से क्या हमें प्राप्त होगा? प्रोटीन खाने से हमें क्या फायदा मिलेगा? हमारे शरीर की वृद्धि करता है और विकास करता है और कटे फटे शरीर की मरम्मत करता है। बहुत बढ़िया। प्रोटीन खाने से हमारे शरीर में वृद्धि होगी और जो भी हमें नुकसान होता है, कोशिकाओं की क्षति होती है, उसकी पूर्ति करता है। बहुत खूब। इस पर एक कविता भी है। वेरी गुड, सुना दिया जाए। सही बच्चे सुनेंगे। राजमा दाल और सोयाबीन, इनमें मिलती है प्रोटीन। थाली में जब हो ये प्रतिदिन, तभी शरीर की वृद्धि है मुमकिन। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास वसा के स्रोत, फैट्स। तो वसा के स्रोत में क्या क्या शामिल किया है आपने बच्चे? राजमा, काजू, दूध, अंडा, तेल, मछली, कलेजी। ये सभी के सभी क्या है? वसा के स्रोत है। वसा के स्रोत हैं। इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा और काम करने की शक्ति। ऊर्जा और काम करने की शक्ति मिलती है हमें। हम इन्हें प्रतिदिन अपने भोजन में शामिल करेंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा हमें इससे? हमारे शरीर में ऊर्जा आएगी, काम करने की शक्ति होगी, हमारा शरीर कमजोर नहीं होगा। वेरी गुड। तो इससे हमें भरपूर ताकत मिलेगी और सभी खाने में भी अच्छे लगेंगे। काफी बेहतरीन चीजें हैं। कलेजी है, फिश है, ऑयल है, अंडे हैं, दूध है। तो ये सभी भोजन हम सबको प्रतिदिन अपने साथ शामिल करना चाहिए। अब आगे हमारे पास है कुछ विटामिन और खनिज लवण के स्तर। तो बच्चे बताएंगे इसके बारे में कि क्या लगाया गया है और इससे क्या फायदा है हमें। विटामिन और संतुलित आहार के कुछ विटामिन और संतुलित आहार, खनिज लवण के स्रोत आपने रखे हैं। क्या क्या शामिल किया है आपने विटामिन और खनिज लवण में? पत्ता गोभी, पपीता, लौकी, गाजर, शलगम, मूली, करेला, सेब, परवर, आंवला, अनार, सभी तरह के फल और सब्जियां। इतनी सारी चीजें, और ये सभी चीजें हमें काफी आसानी से मिल जाती हैं। ये हमें बाजार में काफी आसानी से उपलब्ध है। इन्हें खाने से हमें क्या मिलेगी? इन्हें खाने से हमें रोगों से रक्षा मिलेगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। विटामिन और खनिज लवण से, विटामिन और खनिज लवण से रोगों से लड़ने की क्षमता मिलेगी और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। बहुत अच्छा। और आगे भी हमारे पास कुछ है। आगे है हमारे पास मसाले और कुछ औषधि भी लिखे हैं। तो क्या होता है, ये क्या है आपके पास? कई प्रकार के मसाले। क्या नाम है आपका? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 8 क्लास में। 8 क्लास में। तो क्या रखा है आपने और बताइए इसके बारे में, इससे क्या लाभ है? हल्दी और जीरा है, मेथी है, मिर्च है, तेजपत्ता है और मुरई है, अजवाइन है, धनिया है, आदि। क्या मिलेगा इनसे हमें? सुगंध और स्वाद मिलता है, शरीर का वृद्धि होता है, सुगंध और स्वाद औषधि का काम करता है, कैंसर और जुकाम को बचाता है। तो ये बिल्कुल औषधि के काम करते हैं और सबसे अच्छी बात कि हमारे भोजन को सुगंधित बनाते हैं, स्वादिष्ट बनाते हैं, मजेदार बनाते हैं। हम जो भोजन चटकारे लगाकर खाते हैं वो इन्हीं मसालों के कमाल से होता है और औषधीय गुण भी इसमें पाया जाता है। ये हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर बढ़ाता है। तो यदि हम इसे अपने भोजन में शामिल करेंगे
तो हमें हर प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता भी मिलेगी। वेरी गुड। और यहाँ पर हमारे पास हमारा भोजन भी रखा हुआ है। क्या रखा है आपने अपने भोजन में? संतुलित आहार की थाली है। क्या क्या रखा है आपने संतुलित आहार में? चावल है, रोटी है, सब्जी है, दाल है, दही है, सलाद है। संतुलित आहार से हमें क्या मिलेगा? संतुलित आहार से हमें ऊर्जा मिलती है, शरीर की वृद्धि बढ़ती है। वेरी गुड। संतुलित आहार में हमें हर प्रकार के खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, प्रोटीन और साथ ही साथ औषधीय गुण भी मिल जाते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हम सभी को संतुलित आहार ही अपने भोजन में इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमें तमाम प्रकार के रोगों से बचने की, लड़ने की क्षमता प्रदान होगी और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हृष्ट पुष्ट रहेगा, रोग मुक्त रहेगा। बहुत बढ़िया, काफी मेहनत किया सभी बच्चों ने और काफी अच्छा स्टॉल लगाया है। बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से देखकर मिलकर।